अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपने कल के लेक्चर के वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अपना काम अच्छे से किया होगा और आपने अपने टेस्ट को भी अपलोड किया होगा। आज हमने 15/1 का काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हमने पेज नंबर 28 ओपन करना है। पेज नंबर 28 पे है हमारे पास रिव्यू 1। सबसे पहले हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन। राइट 2 वर्ड स्टार्टिंग विद ईच गिवन वोवल। आपको वोवल दिए गए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे आपने दो दो वर्ड्स लिखने हैं इनके कॉलम में। नेक्स्ट है आपके पास सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन ईच गिवन वर्ड। आपको वर्ड दिए गए हैं आंसर, रैपर, लैम्प, डिज़ाइन, लिसन। इनमें जो आपके साइलेंट लेटर्स हैं आपने उनको सर्कल करना है। जैसे आंसर है तो इसमें डब्ल्यू साइलेंट है तो आपने इसको सर्कल कर लेना है। इसी तरह रैपर में भी डब्ल्यू को सर्कल करेंगे, लैम्प में आप बी को सर्कल करेंगे, डिज़ाइन जी और लिसन में टी को। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंट्रोड्यूस योर सेल्स एंड योर फैमिली टू योर क्लासमेट। आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है अपने क्लासमेट से, अपने आप को और अपनी फैमिली को। आई भी है हमारे पास एक्सप्रेस योर लाइक्स अबाउट योर फेवरेट पास टाइम। आपने अपने फेवरेट पास टाइम के बारे में जो आपको पसंद है उसको एक्सप्रेस करना है, उसके बारे में बताना है। ये आपने अच्छे से करना है इस पैराग्राफ को। उसके बाद है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। राइट 2 वर्ड्स ईच विद द गिवन डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। डायग्राफ्स आपको पता है जब दो लेटर्स मिलके एक साउंड प्रोनाउंस करें तो वो डायग्राफ्स होते हैं, और अगर 3 लेटर्स मिलके एक वर्ड साउंड प्रोड्यूस करें तो वो ट्राइग्राफ्स होते हैं। और साइलेंट लेटर्स भी आपको पता है जो हम वर्ड में नहीं प्रोनाउंस करते वो साइलेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह आपको ये SH, TH डायग्राफ्स, TCH और DGE डायग्राफ्स और साइलेंट लेटर्स में B और W दिए गए हैं। आपने इन कॉलम्स को फिल करना है और अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पाई चार्ट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 29 ओपन करें। सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ दिए गए हैं आपको, इनमें डाटा मौजूद है जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, आर्ट्स। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो डाटा गिवन है हमने ये क्वेश्चन फिल करने हैं। हाउ मैनी बॉयज़ लाइक्स आर्ट्स। अब आर्ट्स में बॉयज़ की परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट बॉयज़ जो हैं वो आर्ट्स को पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने लिख देना है यहाँ पे उसका आंसर। उसके बाद हु लाइक्स इंग्लिश मोस्ट, गर्ल्स और बॉयज़। अब देखें गर्ल्स के लिए ब्लू कलर है और बॉयज़ के लिए ऑरेंज कलर है, तो आपने देखना है कि कौन ज़्यादा इंग्लिश को पसंद करता है। तो ये ब्लू कलर जो है वो गर्ल्स का है, तो आपने यहाँ पे गर्ल्स लिख देना है। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है हमारे पास, मेक एनाग्राम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एनाग्राम्स आपको दिए गए हैं। एनाग्राम्स आपको पता है हम कैसे बनाते हैं कि आपने उन्हीं लेटर्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाना होता है। अर्थ है तो अर्थ से हार्ट बन जाएगा, रेस, केयर, टार, रैट, ब्रश, श्रब। ठीक है। कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें जो वर्ड्स मिसिंग हैं आपने वो फिल करने हैं। अनकॉन्शियस तो यहाँ पे आपने C, प्लेयर E, स्ट्रॉन्ग R यहाँ पे मिसिंग है। कम्युनिकेट में यहाँ पे E मिसिंग है। सेलिब्रेट L, चीपर तो यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपके पास टिक द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पे आपने काउंटेबल नाउन जो हैं उनको सर्कल करना है और काउंटेबल नाउन को आपने टिक करना है और अनकाउंटेबल नाउन को आपने सर्कल करना है। ठीक है। जैसे आई हैव 2 पेट कैट्स। अब कैट क्या है हमारे पास, काउंटेबल है तो आपने टिक कर लेना है। इसी तरह देयर इज़ सम मिल्क इन द बॉटल। मिल्क आपके पास अनकाउंटेबल है तो सर्कल करेंगे, और बॉटल जो है काउंटेबल है तो उसको टिक कर लेना है। इसी तरह ये बाकी एग्जाम्पल्स भी आपने करनी है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आपने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है एंड राइट देयर टाइप्स, और उनके टाइप्स को यहाँ पे लिखना है। द येलो बलून फ्लोटेड ओवर द ट्री टॉप। अब येलो इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, कलर। माई फ्रेंड हैज़ 2 कार्स। अब 2 ये क्या है, क्वांटिटी। माई मदर बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस।
ब्यूटीफुल क्या है? क्वालिटी। द टाल जिराफ इज़ ईटिंग लीव्स। अब टाल यहाँ पे क्या है? साइज। ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। पेज नंबर 30 ओपन करेंगे अब हम। वी है यहाँ पे हमारे पास, चेंज द गिवन सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। आपको सिंगुलर नाउन दिए गए हैं, आपने इनके प्लूरल नाउन बनाने हैं। ब्रश, ब्रशेस, बेबी, बेबीज, शर्ट, शर्ट्स, थीव, थीव्स, माउस, माइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, गूस, गीस, वुमन, वुमेन, शीप, शीप, वाइफ, वाइफ्स। ठीक है, इसके बाद है आपके पास राइट 5 एक्शन वर्ड्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर एंड यूज देम इन योर ऑन सेंटेंसेस। आपने ये पिक्चर देखते हुए 5 एक्शन वर्ड लिखने हैं और इन एक्शन वर्ड को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। जैसे देखें, हिज फादर इज़ वॉचिंग टीवी। अब वॉचिंग यहाँ पे हमारा क्या है? एक्शन वर्ड है। इसी तरह आपने बाकी 5 सेंटेंसेस लिख लेने हैं। राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर एम इन लाइफ। अब आपने अपने एम इन लाइफ पे, अपने ज़िंदगी का जो मकसद है उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। उसका आपने टॉपिक सेंटेंस भी लिख लेंगे, एम इन लाइफ, और उसके बाद स्पोर्टिंग डिटेल में आपने पैराग्राफ लिखना है। लास्ट पे है आपके पास राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू अ जू बाय यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स। सीक्वेंस मार्कर्स को यूज़ करते हुए आपने पैराग्राफ लिखना है अपने विजिट टू जू के बारे में। उम्मीद है आप अपना काम अच्छे से करेंगे और आपको जो हम KPS व्हाट्सएप चैनल पे टेस्ट भेजेंगे, आपने उसको अच्छे से करना है सॉल्व, और उसको आपने दोबारा अपलोड करना है ताकि आपका काम चेक हो और आपने अच्छे से काम करके हमें सेंड करना है और नीट काम करना है। उम्मीद है आप अच्छे से काम करेंगे अपना। फ़ी अमानिल्लाह।